सबसे बड़ी बात, मैंने बालोतरा रखी थी, अपना हाउसिंग बोर्ड में मकान है, वहाँ पे अपना रूम लिया मैंने, और बस मैं था, मेरा रूम था, स्टडी टेबल थी और दीवार भी वो लगे हुए स्नैप, ये 4 चीज़ें थी। मैं जयपुर गया था 2018 में, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी जोधपुर से। उसके बाद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था, तो सीजीएल का ऑप्शन लगा, सीजीएल सबसे बेस्ट, 4-5 एग्जाम होते हैं एक साल में। मैंने कहा ठीक है, सीजीएल के थ्रू जॉब ले लेंगे। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, जिस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट आज के समय देश में है, तो मुझे लगा सीजीएल ठीक है। तो सीजीएल के लिए मैथ्स और इंग्लिश 2 चाहिए, 2 चीज़ों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो सीजीएल की तैयारी के लिए मैं चला गया था जयपुर, 3 महीने मैंने कोचिंग की थी मैथ्स और इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट की केवल। उसके बाद 5-6 महीने तक मैंने तैयारी की जयपुर में, लेकिन फिर यार उधर मन नहीं लगा जयपुर में मेरा। और मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई आपकी सिर्फ वहीं हो सकती है जहाँ पर आपका मन लगे, फोर्सफुली कहीं पे रहने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे लाइब्रेरी में किसी की पढ़ाई अच्छी हो रही है तो उसको लाइब्रेरी जाना चाहिए, रूम पे होती है तो रूम पे रहो, जहाँ पे आपका मन लगे पढ़ाई में, वही जगह आपके लिए सबसे बेस्ट होती है। मैं लॉकडाउन लग गया उधर, उस समय लगा था, हाँ लॉकडाउन लग गया था, मैं अपने पूरे सामान वामान लेके आ गया बालोतरा। मैंने कहा आगे की तैयारी अपन को यहीं से करनी है, यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। यहीं रह के मैंने तैयारी शुरू की सीजीएल की, मेरा सीजीएल भी क्रैक हो गया फाइनली। इंस्पेक्टर की पोस्ट 2022 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। तो उससे पहले सीजीएल के भरोसे तो अब रह नहीं सकते थे, क्योंकि सीजीएल में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिलेक्शन हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा, लोकेशन आपको कैसी मिले, सबके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने राजस्थान की उस समय पटवारी की वैकेंसी आ चुकी थी, पटवारी से मैंने तैयारी करनी शुरू की। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा राजस्थान भी देखते जाते हैं, क्या पता नज़दीक में मिल जाए कहीं, ठीक है ये ले लेंगे। पटवारी की तैयारी शुरू की, पटवारी में भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उसके बाद ग्राम सेवक की तो थी वो साथ में तैयारी, सेम तैयारी मेरे ग्राम सेवक में भी काम आ गई, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसमें मेरा हो रखा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, वो छोड़ के मैंने कहा पटवारी आने का कोई सेंस बनता नहीं था, तो मैंने ज्वाइन कर ली थी। और दूसरा क्या है कि मेरे एसआई में मेरा रिटर्न एग्जाम बहुत शानदार हुआ था। ये इंटरव्यू में पता नहीं कितने मार्क्स लिए, कम लिए, 112वीं रैंक आई मेरी ऑल राजस्थान में। वरना मुझे उम्मीद थी कि टॉप 50 में तो कम से कम मैं आऊँगा। 330 नंबर थे मेरे रिटर्न में 400 में से, 330 काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। पिछली बार इस जो राष्ट्रवादी वैकेंसी थी उसमें फर्स्ट रैंक वाले के 329 थे, मैंने कहा ठीक ठाक स्कोर, लेकिन ठीक है, मतलब रैंक आई ठीक ठाक आई फिर भी। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ का वेटेज कितना है और आपको पढ़नी कहाँ से। सबसे पहले तो आप ये फिक्स करो कि मुझे पढ़ना कहाँ से, जितना ज़्यादा सोर्स वाला नहीं, तो जाओ माइंड डिस्टर्ब कर जाएगा। एक चीज़ फिक्स करो ना, आज पढ़नी है, पहले रिसर्च कर लो। जैसे कि मुझे पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, तो 2-4 किताब और यूट्यूब में असंख्य वीडियो पढ़े, तो वहाँ से देख लो मुझे यहीं से पढ़नी है। एक सोर्स फिक्स कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर जैसे कोई नया वैल्यू एडिशन होता है, जैसे कि पॉलिटी अपन पढ़ रहे हैं और कहीं दूसरी जगह से कोई नई चीज़ मिली है अपने को, तो उसके ऊपर ही एक पेज चिपका दो, उसमें लिख दो ये चीज़ इसके साथ ऐड होगी। उसके लिए नई किताब खोलने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती है आपको एग्जाम के समय। एग्जाम के समय आप जब रिविजन कर रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी 1-2-3 किताबें खोल के देखोगे, टाइम इतना होगा नहीं होगा टाइम। उस समय क्या होता है, उस समय आपकी एक ही सोर्स है कि मुझे पॉलिटी के लिए 2 दिन में ये किताब निकालनी है, इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है, इसमें यहीं से निकालनी है। और बाकी नोट्स की बात करूँ, मैंने कोचिंग तो कहीं से नहीं की, लेकिन नोट्स जरूर पढ़े थे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के, सबसे शानदार नोट्स लगे मुझे, ईमानदारी की बात रियल बता रहा हूँ आप लोगों को। उत्कर्ष के भी पढ़े और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के भी पढ़े। उत्कर्ष में लिखा हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप 3-4 रजिस्टर पढ़ा रहे हो, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, एक ही रजिस्टर में से क्वेश्चन बन रहे हैं। वो चीज़ मुझे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स में सबसे शानदार लगी। और उस समय मेरा छोटा भाई था, कोचिंग तो उसने ली थी, लेकिन नोट्स का यूज़ प्रॉपर मैंने किया। उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, वो भी और तैयारी कर रहा है जयपुर में, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसा ही है। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यार इतनी, मतलब मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन में सीजीएल की तैयारी आप देख लो पूरी अलग, और इधर राजस्थान वाली पूरी अलग, कोई मतलब मेल ही नहीं है। तो मैंने 1-1.5 महीने में पूरी हिंदी कवर की, मानस पब्लिकेशन की बुक थी और एक नवीन हिंदी व्याकरण। लोग क्या करते हैं, राघव प्रकाश भी ले और मानस भी ले और छूटना कुछ भी नहीं, अरे छूटेगा कुछ नहीं, पर पढ़ नहीं पाओगे ना फिर। 2 चीज़ें लाई, उसी पे कॉन्सेंट्रेशन फुल रखा, 2-2.5 महीने में उसको 3-4 बार निकाल लिया। और हिंदी में उसी कारण मेरा अच्छा स्कोर रहा हिंदी में। और जीके में भी जीके तो मेरा शुरू से ही सब एग्जाम की तैयारी कर रहा था, पटवारी ग्राम से वगैरह, उसमें सारा ओवरऑल उठ गया था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है,
और मोटिवेशन का जरिया मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट है इंटरनल मोटिवेशन। किसी का भी वीडियो देख लो, कुछ देख लो, आप 2 दिन रहोगे, ये मैंने चीज रियलाइज की, वक्त बता रहा हूँ, तीसरे दिन फिर वही स्थिति। इससे बढ़िया है इंटरनल मोटिवेशन। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसको दिमाग में नोट करो। मैं तो प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करता था खुद की पर्सनल। किसी ने कहा कि तू नहीं कर पाएगा, एक दिन गाँव गया था, किसी ने बोला क्या कर रहे हो, कहीं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, इतना ईजी थोड़ी है लगना। मतलब उसने अपने वर्ड में मारवाड़ी में बहुत बड़ा ताना दिया था। मैंने आगे सबसे पहले वही लिखा, मैंने कहा जिस दिन रिजल्ट आएगा उसको जवाब समय देगा, जवाब देने का काम मेरा नहीं है। जिस दिन आपने जवाब दे दिया, आपकी इंटरनल शक्ति खत्म हो गई। आपने उसको जवाब दे दिया, उसने बोला, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म। आपके ऊपर कुछ कर्ज रहा नहीं रहा, तो उसका जवाब समय देगा। आप लोग, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। ये चीज दिमाग में रखना। किसी के वीडियो देखो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी ने आपको क्या कहा तुम नहीं कर सकते, और मैं जिस दिन करूंगा उस दिन उसको जवाब मिल जाएगा, वो सबसे बड़ा जवाब होता है। बाकी मोटिवेशन के लिए मैं तो 4-5 पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की हमेशा मन में गुनगुनाता था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डहलाती है, शूरमा नहीं मिसी रहते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी रुख कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, है कौन ऐसा विघ्न जग में टिक सके आदमी के मन में, हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के भी जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तक पानी में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मेरे खास मित्र हैं अरज जी, इनकी लाइब्रेरी में भी आता रहता था कई बार पढ़ने के लिए, बीच में जब भी टाइम मिलता था। बाकी मैक्सिमम टाइम तो उधर ही रहता था, क्योंकि आने जाने में फिर वो बाइक थी नहीं पास में, तो फिर वो काफी टाइम लग जाता। कभी कभी इनके साथ आता था तो ऐसे ही 2-4 घंटे पढ़ जाता था। सबसे बेस्ट माहौल होता है लाइब्रेरी का। अपनी एक टेबल फिक्स करो, बढ़िया मैप वैप लगा दो आराम से, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपने लाइब्रेरी में दूसरे बंदों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, समझ लो आपका पतन शुरू हो गया वहीं से। 2-4 बंदे जो सेम उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में रहो। जैसे कोई रीड की कर रहा है तो 2-4 बंदे जो कर रहे हैं उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले लिया, मिल जाएगा आपको कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं रीड की कर रहा हूँ, वो पटवा की कर रहा है, ठीक है पास में बैठे हैं तो एक किस्म के लिए 2 घंटे लगा दिए वो ये चीज है। सर्कल आपका जितना कम रहेगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर्कल। सर्कल मायने रखता है। कोचिंग के लिए लोग कहते हैं कोचिंग के बिना ये है वो, कोचिंग अपन ने कहीं से नहीं की, केवल मैंने तो 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्वालिटी एजुकेशन की, और 1-2 कोचिंग और थी, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। रेगुलर टेस्ट देता था, अपना खुद इवोल्यूशन करता था, कौन से सेक्शन में मुझे इम्प्रूवमेंट की संभावना है और किसमें करना चाहिए। सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं ना, जैसे कि पटवारी में 10-12 सेक्शन थे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, किसमें अपन सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कम नंबर कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, इस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको तैयार करूँगा एक बार वापस, गलत क्यों हुआ। सेल्फ एनालिसिस जब तक नहीं होगा तब तक इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं है। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आपको पता नहीं चलेगा। कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम देने के बाद आंसर की मिलाते ही नहीं, पेपर देखते ही नहीं है, क्या होगा हो जाएगा नहीं। अरे देखो आप पता तो चले कि हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये चीज है। जब तक खुद को जानोगे नहीं इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, नहीं होगा। मुझे सबसे बढ़िया बात मेरे सिलेक्शन में मुझे ये लगी कि मैंने बालोतरा रह के तैयारी की, ठीक है। लोग कहते हैं कि माहौल चाहिए जयपुर वाला, वहाँ से जो हजारों बच्चे निकलते हैं गली से तो ऐसे लगता है जैसे कंपटीशन हो रहा है, वो नहीं। आप कट ऑफ को टारगेट करो, एग्जाम को टारगेट मत करो। जैसे कि पटवारी की कट ऑफ उस एग्जाम में गई थी, जैसे ऐसा ही की सपोज दैट एग्जांपल देता हूँ मैं, 304 पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया था, तो अपने टारगेट रखो कि मुझे कम से कम 320 का स्कोर करना है। कितने बच्चे ने फॉर्म भरा है, कितना भरा है, आपसे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। कट ऑफ को टारगेट करो हर एग्जाम के लिए। जैसे कि रीड की इस बार कट ऑफ इतनी गई है तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इतना नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं कॉम्पिटिशन से बाहर हूँ, सीधी सी बात है। भले 10 लाख फॉर्म भरो, 20 लाख भरो, 30 लाख भरो, क्या मतलब उससे। कट ऑफ को दिमाग में रखो, इतना नंबर कट ऑफ है और इतना मुझे कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, बस दैट्स ऑल। ये चीज रखनी है दिमाग में। खुद की प्रॉपर डायरी मेंटेन करो। एक पर्सनल मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया वो है। लोग जो थाने क्या वही जाकर ये सब बड़ा मोटिवेशन है, ये चीज है। बाकी तैयारी करते रहो। इतना अच्छा माहौल मिल रहा है लाइब्रेरी में, बाहर तो टेम्परेचर अभी है। मेरी तो भी करगिल है वैसे पोस्टिंग, करगिल में हूँ, 1 साल हो गया है। अभी इधर हो गया तो सही नज़दीक आने की सोच रहा हूँ। आगे आरएएस इस बार मेंस भी दिया था लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। फिजिकल की तैयारी कर रहा था साथ में, ऐसा ही फिजिकल। और
फिजिकल मैं सोच रहा था कि आसान है लेकिन इतना है नहीं 3 महीने किया तो पता चला इसी कारण बेंच रह गया। तो अगली बार कोशिश करूँगा कि बेंच की तैयारी नहीं रहती, ऐसा ही ज्वाइन करके करूँगा। बाकी